तो कहने लगी दो बालक आए हुए हैं गोकुल से हीर गमार, उन्होंने हमारे पति का वध कर दिया। तो ये कहने लगा कोई बात नहीं बेटी आप चिंता मत करो, अरे हम उसे हरा कर आएंगे। जरासंध ने फिर क्या किया, फौज को सजवाया, भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, ये 17 बार हार गया। एक बार ये बैठा हुआ था, इसकी निगाह एक दीवार पर पहुंच गई, तो एक चींटी जो थी वो बार बार चढ़ रही, फिर उतरे गिर जाती, फिर चढ़ गई, फिर गिर जाती, फिर चढ़ गई, फिर गिर गई। 17 बार चींटी चढ़ी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 8वीं बार में वो सफलता प्राप्त करके आ गई। अब जरासंध के दिमाग में झटका लगा, क्यों ना हमें भी 18वीं बार आक्रमण करना चाहिए। इसने 18वीं बार आक्रमण किया तो एक कालीवान नाम का राजा था, उसे भी अपने साथ में लिया और साथ में लिया आक्रमण कर दिया। भगवान जो थे युद्ध में आ गए, बलराम भी लड़ रहे हैं, भगवान कन्हैया भी लड़ रहे हैं। भगवान सोचने लगे इस कालीवान का भी उद्धार होना है, इसे भी श्राप लगा हुआ है। और आगे मुचकंद महाराज भी सो रहे हैं, उन्हें भी दर्शन देने हमें। फिर भगवान ने कालियावान जैसे ही भगवान के सामने आया, सोई भगवान एकदम रण छोड़ के भाग गए। यहीं पर भगवान का एक और नाम पड़ा था, रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब भगवान जो थे आगे आगे पीछे पीछे कालियावान भाग रहा है। भगवान धौलागिर पर्वत के अंदर घुस गए खोक में। वहां पर कौन था, वहां पर मुचकंद महाराज सो रहे थे। मुचकंद महाराज सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर लिया, मुचकंद महाराज के ऊपर डाल दिया, अपने आप गुफा में अंदर चले गए। कालियावान समझ नहीं पाया, झटका से पीतांबर एकदम खींचा तो क्या देखा कि मुचकंद महाराज के आंखों से ऐसी ज्वाला निकली कि कालियावान जलकर भस्म हो गया। भगवान एकदम आए, भगवान ने मुचकंद महाराज को दर्शन दे दिए। परीक्षित महाराज खड़े हो गए। परीक्षित महाराज ने सवाल कर दिया ये मुचकंद कौन थे, तो समझाया ये मुचकंद जो थे ये मानधाता के पुत्र थे। देवताओं की एक बार इन्होंने युद्ध में रक्षा की थी, उन्हें विजय करवाया था। तब देवताओं ने कहा था मुचकंद कुछ मांग लीजिए, तो मुचकंद महाराज ने कहा प्रभु हम जी भर के सोना चाहते हैं, और हमें कोई अगर कच्ची नींद में जगाए तो वो तो जल करके भस्म हो जाए, वहीं पर भगवान के दर्शन हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने मुचकंद महाराज को दर्शन दिए, मुचकंद महाराज वहां से चले गए। और इधर जरासंध सोचने लगा कालियावान बे कन्हैया जो है इसी पर्वत पर गए हैं, चारों तरफ से वो पर्वत जो था कंडन और लकड़ियां से गिरवाए लो, उसमें आग लगा। चले आए, सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, जो है अब ये तो मर गया होगा। भगवान ने अपनी योग माया से कहा जाओ, अरे यहाँ पर हम नहीं जी सकते हैं, ऐसा करो समुद्र की टापू पर जाकर के जैसी मथुरा नगरी है ऐसी ही द्वारका बना दीजिए, और रात ही रात में सारे यादवों को वहां पहुंचा दीजिए, इन्हें पता भी न लगे हम कहाँ रह रहे हैं। योग माया के इशारा से वैसी द्वारका बन गई। सारे यादव रात ही रात में वहां पहुंच गए।